everyone, it's me Anjali Verma and welcome to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about the study plan or strategy from June to November. हमें किस तरीके से पढ़ना है. This video is basically for class 12th, but class 10th के students भी ये वीडियो को देख सकते हैं because यहाँ पे हम हर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं जो हमें जून से लेके नवंबर तक फॉलो करनी है. नाउ यू विल से कि हमारे एग्जाम्स जो हैं वो तो फेब में है, तो आप नवंबर तक की ही क्यों स्ट्रैटेजी बता रहे हो. दिस इज ओनली बिकॉज अगर तुम्हारा सिलेबस नवंबर तक ही कंप्लीट हो जाएगा तो इनफ टाइम हमें मिल जाता है फॉर रिविजन, फॉर प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस, फॉर प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स. इसीलिए अभी हम सिर्फ और सिर्फ नवंबर तक डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है. सबसे पहले ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक ना अपना सिलेबस चेक नहीं करा है, तो गो एंड चेक योर सिलेबस बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑफ द टॉपिक्स जो अब सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस हो चुके हैं. तो वो पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. अपनी बुक में भी मार्क कर लेना कि ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है एंड ये वाले टॉपिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है. उसके बाद बुक्स अपने पास डेफिनेटली रखना. ये बहुत ही बेसिक सी चीज है बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको फॉलो नहीं करते हैं. तो ये चीज ना डेफिनेटली फॉलो करनी है कि अपने पास ना सारी बुक्स प्रॉपर्ली होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम पीडीएफ फॉर्मेट से पढ़ रहे हैं, बिकॉज अगर हमारे पास रिटन फॉर्मेट होता है, बुक हमारे पास होती है, तो उससे हम बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं. तो सबसे पहले एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए. रेफरेंस बुक ऐसे सब्जेक्ट्स की ही रखना दैट यू फील कि ये डिफिकल्ट है या फिर एनसीईआरटी से हमें नहीं समझ में आ रहा है. जैसे कि अगर मैं 10th क्लास की बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी ना एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, उसके लिए रेफरेंस की जरूरत नहीं है. बट फिजिक्स उतने अच्छे से नहीं आती है, तो फिजिक्स के लिए रेफरेंस रख सकते हो. सेम अगर हम फिजिक्स क्लास 12th की बात करें तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें अच्छे से नहीं समझ में आते हैं एनसीईआरटी से, उसके लिए रेफरेंस बुक्स अपने पास डेफिनेटली रख सकते हो. उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की हमारे पास बुक आती है, उसको अपने पास रख सकते हो. एंड क्वेश्चन बैंक्स हमें पर चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में हेल्प करता है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बिकॉज वी गेट द आइडिया कि किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं. आई होप यू गेट कि हमें ये टाइप की बुक्स क्यों रखनी है. उसके बाद हमें पढ़ना है. अब ये भी ना हमें सबसे पहले ही डिसाइड करके चलना है कि हमें कहाँ से पढ़ना है, बिकॉज हमारे पास ना बहुत सारी चीजें अभी अवेलेबल हैं. यूट्यूब से पढ़ सकते हो, मैंने सारे वन शॉट्स अपलोड कर रखे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स के लिए. एंड मैंने क्लास 10th के लिए भी एक चैनल लॉन्च करा है स्टडी वेयरहाउस 10th करके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. उस चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करना. एंड स्कूल से भी बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, ट्यूशन जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन बैचेस अवेलेबल होते हैं. देखो यूट्यूब से अगर पढ़ना है ना तो फ्री में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बट इसमें भी तुम्हें डिसाइड करना होगा कि हमें कहाँ से पढ़ना है. ऐसा नहीं है कि मल्टीपल चैनल से हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज उससे ना ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर टीचर से समझ में आ गया बट दूसरे टीचर वही पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा सा घुमा फिरा के या किसी डिफरेंट मेथड से एक्सप्लेन कर रहे होंगे. सो यू विल बी लाइक कि ये टीचर तो गलत पढ़ा रहे थे, बट ऐसा नहीं है. अलग अलग मेथड्स होती हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, तो इसीलिए एक पर्टिकुलर चैनल फॉलो कर सकते हो अपने पढ़ने के लिए. स्कूल से अगर पढ़ना चाहो तो ये भी चीज ना बहुत अच्छी है कि स्कूल में हमने पढ़ लिया, उसके बाद घर आके हमने रिवाइज करा. या फिर अगर ट्यूशन जाते हो तो कंप्लीटली वहीं पे फोकस करना कि हमें ट्यूशन वाले मैम ने या सर ने पढ़ा दिया है, देन हम घर आके रिवाइज कर रहे हैं. या फिर बहुत बच्चे ना अभी ऑनलाइन बैचेस प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल तो हमें जाना एक तरीके का कंपल्शन होता ही है, फिर हम घर आए फिर ट्यूशन जाए तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत थक भी हम जाते हैं. तो ऑनलाइन बैचेस में क्या होता है, हम घर आए अपने हिसाब से हम पढ़ सकते हैं जब भी हमारा मन कर रहा है, या अगर किसी दिन मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ उस दिन मैं रेस्ट भी ले सकती हूँ एंड मुझे वही लेक्चर वापस से रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा. तो ऑनलाइन बैचेस भी तुम लोग डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो. क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स जो भी हैं तो उनको ये वाला बैच तुम लोग डेफिनेटली रिकमेंड कर सकते हो. या जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं क्लास 9th के लिए ना अभी नीव 2.0 लॉन्च हुआ है फिजिक्स वाला का बैच. ये हमारे 9th क्लास के लिए है, इसका कॉस्ट है 1900 एंड ये फाउंडेशन बैच है. क्लास 9th से ही बहुत अच्छे से हमारा बेस अगर बन जाएगा तो आगे चल के हम जेई या नीट की अगर प्रिपरेशन करेंगे जो भी बच्चे हैं तो उन्हें आगे चल के डिफिकल्टी नहीं होगी, बिकॉज यहीं पे ना सारे बेसिक्स क्लियर करा दिए जाएंगे. क्लास 10th के लिए भी बोर्ड्स के लिए ये वाला बैच अभी लॉन्च हुआ है उड़ान 2.0. ये हमारी फैकल्टी है, इसका कॉस्ट भी 1900 है. ये जितने भी बैचेस हैं फिजिक्स वाला के बहुत ही बढ़िया हैं. सिर्फ 9th 10th के लिए ही नहीं, 11th 12th जेई नीट सबके लिए यहाँ पे बैचेस अवेलेबल हैं. तो ST 150 कोड यूज कर सकते हो फॉर एडिशनल 150 रुपीज डिस्काउंट. चाहे क्लास 9th के बैच में एनरोल करना चाहते हो, 10th या फिर 11th या 12th या जिस भी बैच में एनरोल करना चाहते हो ना, सो ये कोड डेफिनेटली यूज कर लेना. यहाँ पे टॉप फैकल्टीज पढ़ाने वाली हैं. ये जो भी हमारे पास बैचेस हैं हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल होगी, तो अलग अलग जगह जाके पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. एंड जो कॉस्ट है ना फिजिक्स वाला का वो मिनिमम है, इतना तो हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है. इस बैच में जो सिलेबस है ना वो दिसंबर 2023 तक कंप्लीट करा दिया जाएगा. सो ये बैचेस तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है. फिजिक्स
फिजिक्स वाला का ऐप इंस्टॉल करना एंड ST150 कोड यूज कर लेना। अब इसके बाद जैसे ही हमने पढ़ लिया है, चाहे ऑनलाइन बैच से पढ़ा है, यूट्यूब से या स्कूल से, उसके बाद ना अपना डेली का शेड्यूल बनाना है। कैसा शेड्यूल कि हमें जैसे सुबह स्कूल जाना है तो उससे पहले हम कितने बजे उठेंगे एंड उसके बाद जैसे हम घर आएंगे तो हमें या तो ट्यूशन जाना होगा तो वो हमारा शेड्यूल रहेगा, या हमें ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है तो वो हमारा डेली का शेड्यूल होना चाहिए। एंड इसमें ना सेल्फ स्टडी डेफिनेटली इंक्लूड कराना, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्कूल ही चले गए या ट्यूशन में ही पढ़ लिया, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं बचा। सेल्फ स्टडी के मिनिमम 2 से 3 घंटे होने ही चाहिए, बिकॉज जो भी हमने पढ़ा है उससे जब तक हम खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक वो हमें बेनिफिट नहीं करेगा। इसीलिए सेल्फ स्टडी के लिए टाइम डेफिनेटली निकालना। उसके बाद कुछ टिप्स हैं यहाँ पे जो मैं तुम लोग के साथ शेयर करूंगी, किस किस तरीके से पढ़ना है वो सब मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे ना एक ये वाली टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेक 1 और 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम। जैसे अगर मैं आज पढ़ रही हूँ तो मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ूंगी एंड केमिस्ट्री पढ़ूंगी। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स भी मुझे आज ही करना है, केमिस्ट्री भी आज ही करना है, मैथ्स भी आज ही करना है, देन फिजिकल एजुकेशन भी आज ही करना है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। 1 या 2 सब्जेक्ट ही हमें एक दिन के लेने हैं, सो दैट हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैक्सिमम फोकस कर सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो शेड्यूल बनाते हैं और वो 3-4 सब्जेक्ट्स भी अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो उन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हमसे इतने सारे सब्जेक्ट्स एक साथ मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, तो वो 1 या 2 सब्जेक्ट ही एक दिन का ले सकते हैं। ये टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी ना आगे अगर तुम CUET भी दोगे तो वहां पे वोकैबुलरी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इंग्लिश वहां पे आती है जो कि हमारे लैंग्वेज वाले सेक्शन में हो जाता है। तो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डेली कुछ ना कुछ इंग्लिश या तो रीडिंग कर ले या वोकैबुलरी सीखे, नए वर्ड सीखे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स देखे। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ 15 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो कि 15 मिनट मुझे रीडिंग करनी है या फिर कोई न्यू वर्ड सीखने हैं कोई भी शॉर्ट वीडियो से। तो इस तरीके की भी एक्टिविटीज डेली बेसिस पे अपने शेड्यूल में इंक्लूड डेफिनेटली करना। उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट्स हैं अभी ना हमें उन्हीं पे फोकस करना है। अभी ऐसा नहीं है कि हमें हिंदी भी पढ़नी है, फिजिकल एजुकेशन भी, इंग्लिश भी। अभी जो मेन सब्जेक्ट्स है हमें उन्हीं पे फोकस करना है। ये जो इंग्लिश में बता रही हूँ ना, दिस इज जस्ट फॉर योर रीडिंग या वोकैबुलरी, ये सब सीखने के लिए। मैं अभी इंग्लिश मेन सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। तो अभी जो भी हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं हमें उन्हीं पे फोकस करना है। उसके बाद 3 से 4 चैप्टर अपना टारगेट सेट करो कि हमें हर मंथ कंप्लीट करने ही है, सो दैट हम नवंबर तक अपना सिलेबस जो है उसे कंप्लीट कर सके। कई बार ऐसा होगा कि 3 से 4 चैप्टर हर सब्जेक्ट में नहीं कंप्लीट हो पाएंगे, दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट मेक श्योर कि ये जो अब मैं चीजें बताने वाली हूँ ये किसी भी चैप्टर में ना कंप्लीट हो। कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर अगर पढ़ रहे हो, सबसे पहले तो हमने लेक्चर देख लिया है, चाहे स्कूल से पढ़ा हो, ऑनलाइन बैच से, कहीं से भी अगर पढ़ा है, लेक्चर हमने देख लिया है। उसके बाद खुद से नोट्स बनाने हैं। जैसे अगर तुम मेरे वन शॉट चेकआउट करोगे, वहां पे मैंने सारी चीजें पढ़ाई हैं और उन्हीं के नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, बट उनको भी ना खुद के हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में डेफिनेटली चेंज करना, बिकॉज जब भी हम खुद से लिखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। उसके बाद क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, हर चैप्टर के, बीट द MCQs, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये हमें क्वेश्चन बैंक्स में मिल ही जाएंगे। तो क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं। ऑल्सो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेक करने हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं एंड इसकी वेटेज कितनी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमें डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और टिप्स हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रिविजन हमको हमेशा वीकेंड्स में करना है। रिविजन हमें करना कब है, जैसे हमारे 2 से 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं ना, तो जो सबसे पहला चैप्टर था वो अब हमें रिवाइज करना है जब हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। बिकॉज हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि अब हम फर्स्ट वाला भूल जाएं, तो इसीलिए ना उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहना है। व्हेनेवर यू आर फ्री, चाहे स्कूल में टाइम मिल रहा है, घर में टाइम मिल रहा है, जब भी यू फील यू आर फ्री, उस टाइम पे रिविजन कर सकते हो। उसके बाद फॉर्मूला डेली रिवाइज करने हैं, बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है कि हम फॉर्मूलाज ही भूल जाते हैं एट लास्ट। तो इसीलिए ना फॉर्मूलाज भी हमें डेली रिवाइज करते रहने हैं, मैथ्स के हो या फिर केमिस्ट्री के हो या फिजिक्स के हो। देन मैथ्स के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैथ्स में हमारे पास क्वेश्चंस ही आते हैं, थ्योरी तो यहाँ पे है नहीं। जो थ्योरम एक आध थी भी वो अब डिलीट कर दी गई है, तो मेन यहाँ पे क्वेश्चंस ही हैं जिसके लिए प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो 2 से 3 घंटे में प्रैक्टिस डेफिनेटली मैथ्स की करनी ही पड़ेगी। उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे रिएक्शंस हैं जिनको हमें लर्न ही करना है, बेसिकली रटना है, जो हमारी मेन नेम रिएक्शंस होती हैं। कुछ रिएक्शंस हम समझ के भी कर सकते हैं, बट मैक्सिमम रिएक्शंस को हमें रटना ही पड़ता है, तो इन्हें बहुत अच्छे से हमें लर्न करना है, मेमोराइज करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे भी रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें स्ट्रक्चर भी आना चाहिए किसी भी कंपाउंड का। कोई भी अगर हमें कंपाउंड दे दिया गया है तो उसका नेम भी आना चाहिए, जिसके लिए रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, एंड जैसे हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन हो गई, उससे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स
न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी हमें डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं, न्यूमेरिकल्स को छोड़ना नहीं है। देन अगर हम फिजिक्स की बात करें, इसमें हमारे पास मेन डेरिवेशंस हैं एंड न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स अगेन हम बेसिक लेवल से अगर स्टार्ट करेंगे तो हम इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें डेरिवेशंस के लिए, तो यहाँ पे ना रिटन प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास मेन फॉर्मूला है वो हमें याद करना है, फर्स्ट स्टेप जो है हमें वो याद करना है, एंड मेन जो भी हमारा फिगर है उसको हमें लर्न करना है। तो इस तरीके से अगर करोगे तो सारे सब्जेक्ट्स ना बहुत इजीली हो जाएंगे। इसके अलावा भी इफ यू फील कि कोई पर्टिकुलर चीज में डिफिकल्टी आ रही है, यू कैन डेफिनेटली लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। एंड मेरा जो न्यू चैनल है उसको भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। So that is it for our today's video. I hope this video was useful for you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.